हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के बारे में आज बातचीत करने वाले हैं, ठीक। और ये जो क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर की बातचीत होगी वो किसकी होगी? एक्सीलेंट ग्रामर बुक, ठीक। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से आपको जनरल इंग्लिश की जो है ना क्लास 12 की ग्रामर की बुक दी जाएगी, ठीक। और बड़ी अच्छी बात है क्या कि हम लोग इस जनरल इंग्लिश की एक्सीलेंट ग्रामर बुक की एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होगी कि हम लोग नरेशन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो कौन चल रहा है? नरेशन चल रहा है, ठीक है ना। तो उस बारे के बाद आज बातचीत करेंगे। अब देखते हैं जरा ध्यान से कि आज हम लोग नरेशन के किस टॉपिक के बारे में बातचीत करने वाले, कौन सी एक्सरसाइज की बातचीत करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है नरेशन का आज हम लोग बातचीत करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। किसमें बातचीत करेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक। और ये होगी हमारी एक्सरसाइज नंबर बेटा 8। कौन सी होगी? 8 होगी, ठीक। इससे पहले हम लोग 7 एक्सरसाइज में इस नरेशन टॉपिक की एक्सरसाइज को बारी बारी से कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं और सीखते हैं नरेशन एक्सरसाइज को कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चले इसके थोड़े से कलर कॉम्बिनेशन बेहतर बना लें ताकि पढ़ने में मजा आए, है ना। चलिए अब देखते हैं, ठीक। इसमें हमने बहुत सारी एक्सरसाइज को पहले ही सॉल्व करा रखा है, ठीक है। ये देखो जरा ध्यान से 6B, ठीक है। बहुत सारी एक्सरसाइज अपन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8 के बारे में, ठीक है ना। चलिए अभी शुरू करते हैं और देखते हैं हर एक सेंटेंस को बहुत बेहतर तरीके से सीखने का। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के आपको पता भी तो नहीं चलेगा ना। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है बच्चा, क्या कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, इस ऑप्टेटिव सेंटेंस के आपको क्या करने हैं? कॉन्सेप्ट सीख लेने हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट में इसकी कहानी होगी। तो जरा देखिएगा ध्यान से कि सबसे पहले तो हमें एक चीज याद रखनी है। पीछे आप असर्टिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाई दिए थे। अब यहाँ पर हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस के कॉन्सेप्ट सीखने हैं। तो हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है इसमें 3 तरीके की बातें काम में आती है। कितने तरीके की? 3 तरीके की, ठीक। एक तो क्या करते हो आप कि प्रार्थना करने की बात होगी किसी ना किसी से, ठीक। दूसरी चीज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर किसी को अभिशाप दे देना। अभिशाप का मतलब होता है श्राप दे देना किसी को, ठीक है ना। और तीसरी चीज आपको यहाँ पर ध्यान से देखने को मिलेगा किसी को वरदान देना, मतलब बोल सकते हो आपके मन में इच्छा होगी किसी के प्रति अच्छा काम करने की, ठीक है, किसी के बारे में अच्छा बोलने की, ठीक। तो ऐसी बातों को आप ध्यान रखें, मतलब आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज तो हमने आपसे कहा कि जब आप क्या करेंगे, प्रार्थना करने की बात होगी, ठीक। तो आप यहाँ पर प्रार्थना करेंगे किससे? गॉड से। तो जब प्रार्थना करते हैं तो आप ध्यान रखना है कि सैड को आपको बदल देना होता है किसमें बेटा? प्रेड में। ध्यान रखना, क्या कर देना बेटा? प्रेड में बदल देना। कोई दिक्कत? दूसरी चीज ध्यान से देखो, दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने मान लो किसी को अभिशाप दिया, क्या दिया? अभिशाप दिया, मान लो श्राप दे दिया किसी ने, किसी को आपने, ठीक। अभिशाप, तो अभिशाप के केस में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो सैड होने वाला है उस सैड को आप बदल देंगे बेटा किसमें? कर्सड में। किसमें बदल देना है? कर्सड में बदल देना। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? ठीक। फिर तीसरी चीज आपको ध्यान रखना है क्या कि मान लो किसी के प्रति आपका अच्छा बात करने की, माने मान लो आपकी इच्छा अच्छी करने की है, मतलब ठीक, किसी के प्रति आपको कुछ अच्छा बोलने की इच्छा है और इच्छा होगी तो आप ध्यान रखेंगे कि सैड को आप बदल देंगे किसमें? विज्डम में। किसमें बदल देना? विज्डम में बदल देना, ठीक। बस इतनी सी बात आप याद रख लीजिए, इतने में आपकी कहानी कंप्लीट हो जाती है, ठीक। फिर उसके बाद आप चौथी बात को और विशेष ध्यान रखेंगे कि आपको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाना है? दैट लगाना। क्या लगाना बेटा? दैट लगाना, ठीक। बाकी के सारे जो 5वां कॉन्सेप्ट है वो यही है कि भैया बाकी के सारे नियम आपको असर्टिव सेंटेंस के ही लगाने हैं, ठीक है ना मेरे बच्चों। तो ध्यान रखना असर्टिव सेंटेंस के ही बाकी सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे और कुछ अलग से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। चलिए अभी हम लोग जल्दी से एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़िए बेटा। लिखा आई सेड टू आनंद, मैंने आनंद से कहा क्या? मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, कि आप हमेशा क्या रहो भैया? खुश रहो। अब किसी के बारे में आप क्या कर रहे हो? प्रार्थना कर रहे हो खुश रहने के मामले में, जरा सोच करके देखो, ठीक। या आप किसी को अभिशाप दे रहे हो कि खुश रहो, ये हमारा श्राप है तुमको, ठीक। ऐसा कुछ क्या नहीं। अब आप क्या कर रहे हो? अपने मन की इच्छा बता रहे हो, आपकी मन की इच्छा है कि भैया आप हमेशा क्या रहो? खुश रहो, ठीक। तो ऐसे केस में आप ध्यान रखेंगे क्या कि इसको बनाएंगे विज से, ठीक। तो आप क्या करेंगे? आई, ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्या करेंगे आप? आई और यहाँ पर सेड टू को बदल देना है किसमें? विज्ड में। तो क्या हो जाएगा? आई विज्ड, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे आप? आनंद। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। और अभी हमने बताया कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप क्या लगाएंगे? दैट। और आपको पता है बेटा दैट कंजंक्शन के तुरंत बाद चाहिए होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका जो यहाँ पर है वो क्या है?
आप देख पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट आपका जो है यहाँ पर वो यू है। अब यू जाएगा बेटा किसके पास, ऑब्जेक्ट यानी आनंद के पास। जब आनंद के पास जाएगा तो आप देख पाएंगे कि आपको यहाँ पर मिलेगा बेटा ही, क्या मिलेगा, ही, ठीक। और फिर मे का जो पास्ट होता है वो क्या हो जाता है बच्चा, तो बोलोगे भैया माइट, तो क्या बन जाएगा, ही माइट, और उसके बाद ध्यान रखना ऑलवेज, क्या होगा, ऑलवेज, और उसके बाद आप लिखेंगे बी हैप्पी, है ना। बड़ी आसान सी चीज है बेटा, ठीक। ये एक्सरसाइज में कुछ है ही नहीं है, समझ लो, ठीक, कोई दम नहीं है, बड़ी आसानी से आप सीख पाएंगे अगर आपने वो 4 बातों के ऊपर काम कर लिया तो। अब देखो अगला क्वेश्चन लिखा, सी सेड टू मी, यानी उसने मुझसे कहा, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, आप अपने जीवन में समृद्ध बने। समृद्ध का मतलब होता है कि आपके पास में पैसा बहुत सारा हो, ठीक, या सुख संपत्ति बहुत सारी हो, ठीक, ऐसे मतलब। अब ये क्या है, एक इच्छा ही तो है। अब अगर इच्छा है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो सी। अब अगर आप अपनी इच्छा की बात बता रहे हैं, ठीक, किसी के बारे में अच्छा बोलने के बारे में बोल रहे हैं, तो क्या बोलोगे, सी विज्ड मी, और फिर से वही कहानी की कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाएंगे, ठीक। अब सब्जेक्ट फिर से यू आ गया, अब किसके पास जाएगा, मी के पास, तो मी से मिलेगा बेटा क्या, आई, और फिर से वही कहानी बेटा जो हमने पढ़ा है कि मे का जो पास्ट होता है बच्चा वो क्या हो जाता है, माइट, है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख देना, माइट लिख देना, ठीक। तो दैट आई माइट, फिर उसके बाद आप लिखेंगे प्रॉस्पर, प्रॉस्पर इन लाइफ, प्रॉस्पर इन लाइफ, ओके। इस तरीके से ध्यान रखना, बड़ी आसान सी चीजें, मजेदार तरीके से आप सीख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब आगे लिखा, द बेगर सेड टू मी, यानी बेगर मतलब भिखारी ने मुझसे कहा क्या, मे यू प्रॉस्पर इन योर वेंचर, ठीक है, मे यू प्रॉस्पर इन योर वेंचर, ठीक है, आप अपने वेंचर में क्या रहो, प्रॉस्पर बनो, समृद्ध हो, ठीक, जो भी तुम्हारा इरादा है उस इरादे में आप क्या हो, समृद्ध हो, ठीक। तो इसमें भी वो क्या कर रहा है, बेगर इच्छा की बातचीत कर रहा है अपनी, तो क्या करेंगे, द बेगर विज्ड मी, द बेगर विज्ड, ठीक है ना। ये वरदान की कहानी भी हो सकती है ना, विज्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह बच्चा क्या करेंगे, दैट लगाएंगे, ठीक है ना। अब फिर से अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन, फिर से किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट यानी मी के पास। अब अगर मी के पास जाएगा तो आप देखेंगे कि भैया यहाँ पर आप क्या करेंगे, ही, और मे का जो पास्ट होता है वो क्या होता है बेटा, माइट होता है, तो क्या बन जाएगा, दैट ही माइट, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉस्पर, प्रॉस्पर, ठीक है ना, प्रॉस्पर इन ठीक। अब देखो योर आ गया बेटा, क्या आ गया, योर। अब योर कौन सा पर्सन है, ये भी सेकेंड पर्सन है, लेकिन ये सेकेंड पर्सन जो है वो अपने परिवार में बोलोगे तो ये कितने नंबर का है, तो 3 नंबर का है बेटा, ठीक है ना, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब ये फिर से किसके पास जाएगा, मी, तो मी के परिवार में आपको 3 नंबर में बेटा क्या दिखता है, तो बोलोगे भैया माई दिखता है, तो क्या बोलना, माई, और यहाँ पर क्या कर देना, वेंचर कर देना, ठीक। लो हो गई कहानी आसान से, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अब अगला लिखा, ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग सर। अब एक चीज समझो पहले जरा ध्यान से, यहाँ पर कि किसकी कहानी है बेटा, सर आ गया, एक नया वर्ड आपने देखा सर। आपको जहां कहीं भी ये सर शब्द दिखाई देता, मैंने पिछले भी मतलब कई बार बता चुका हूं क्या, कि सर के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, रेस्पेक्टफुली, क्या याद रखना है, रेस्पेक्टफुली याद रखना, ठीक। अब आप रेस्पेक्टफुली जब लगाएंगे बच्चा तो क्या करोगे, कैसे बनाओगे, तो हमने कहा था रेस्पेक्टफुली जो है ये कहां पर, रिपोर्टिंग वर्ब के पहले लगा देना बेटा, कहां लगा देना, रिपोर्टिंग वर्ब के पहले लगा देना, ये बात याद कर लो, ठीक। अब ध्यान से देखो बेटा क्या करना है इसमें, तो आप लिखेंगे क्या, ही रेस्पेक्टफुली, क्या बोलोगे, ही रेस्पेक्टफुली, तो ही रेस्पेक्टफुली, ठीक। और उसके बाद में सेड टू को किसमें बदल देना, विज्ड में, क्योंकि ये आप क्या कर रहे हो, अपनी इच्छा की बातचीत कर रहे हो, तो क्या करोगे, विज्ड। अब इसके बाद रुक जाओ, और उसके बाद तुरंत ये शब्द लिखा करो, गुड मॉर्निंग, क्योंकि इसके बाद दैट लगाने की कोई कहानी बनने वाली नहीं है। इसलिए आप एक बात ध्यान रखो कि जो भी आपका ये संबोधन वाला शब्द है, ठीक, जैसे गुड मॉर्निंग मिल गया यहाँ पर, तो इसको पहले आप लिख दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विज्ड गुड मॉर्निंग, क्या लिख देना बेटा, विज्ड गुड मॉर्निंग। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप तो अब देखो ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट आपका है, ठीक, तो किससे आपने करा है, तो उस ऑब्जेक्ट को जब भी लिखना तो टू से जोड़कर लिख देना, तो क्या मिल जाएगा, विज्ड गुड मॉर्निंग टू हिज टीचर, यहाँ पे क्या कर देना, हिज टीचर कर देना, ठीक है। नहीं तो ये सेंटेंस वैसे भी बन सकता है, कैसे, जरा ध्यान देना, हमने कह दिया ही सर के लिए रिस्पेक्टफुली लगा दिया रिपोर्टिंग वर्ब के पहले, फिर क्या कर दिया, विजिट, फिर क्या कर देना, हिज टीचर, और उसके बाद क्या लिख देना, गुड मॉर्निंग, ठीक। लेकिन ऐसे पढ़ने में थोड़ा कम अच्छा लगता है, इसलिए आपको ध्यान रखना, गुड मॉर्निंग शब्द पहले ले आना, फिर टीचर को अपने लास्ट में चिपका लेना, ठीक। जैसे ही रेस्पेक्टफुली विज्ड गुड मॉर्निंग टू हिज टीचर, मतलब उसने बड़े प्रेम पूर्वक विज्ड यानी क्या किया, विश किया गुड मॉर्निंग, यानी क्या किया उसने, गुड मॉर्निंग टू हिज टीचर, यानी किससे, अपने टीचर से, ठीक। तो इस तरीके से ध्यान रखना है ना बेटा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है सी सेड मे गॉड ब्लेस हरी विथ अ सन। अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा, यहां पर आ गया एक शब्द गॉड,
क्या आ गया, गॉड। ठीक, तो गॉड आ गया तो क्या करोगे यहाँ पर, जरा सोचो। सी सेड, उसने कहा, मे गॉड ब्लेस हरी, मतलब भगवान करे हरी को क्या हो, विद अ सन, यानी एक पुत्र का मतलब आशीर्वाद दे, भगवान इनको क्या करे, एक पुत्र का आशीर्वाद दे। ठीक है, जरा सोचो ये क्या कर रहा है, मतलब जो सी है वो क्या कर रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है। ठीक है, तो बस ऐसे ही केस में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो सी और उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, हमने कहा जब प्रार्थना करने की बारी आएगी तब आप प्रेड करेंगे। क्या करेंगे, प्रेड। तो सी प्रेड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह वही पुरानी कहानी दैट। अब सब्जेक्ट बेटा आपका क्या है, गॉड, तो गॉड को यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब उसके बाद देखो यहाँ पर मे लिखा बेटा, तो मे का पास्ट क्या हो जाएगा, तो बोलोगे माइट, तो यहाँ पर क्या लिख देना, गॉड माइट ब्लेस, यहाँ पर क्या लिख देना, ब्लेस, और फिर हो जाएगा बेटा ब्लेस, और फिर हरी, ब्लेस हरी, और फिर यहाँ पे अपना लिख लेना क्या, विथ आ सन। ठीक, ये था क्वेश्चन बेटा। जरा बताओ कोई समस्या क्या किसी को, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बातचीत करते हैं। हो गया ना बेटा, चलिए ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में क्या हो सकता है, देखेंगे। ये देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, राम सैड टू हिज फ्रेंड। ठीक, तो क्या लिखोगे आप बच्चा, राम सैड टू हिज फ्रेंड, राम ने अपने दोस्त से कहा, क्या कहा, मे यू लीड अ हैप्पी लाइफ, कि तुम भैया एक अच्छा जीवन व्यतीत करो, हैप्पी यानी खुशहाल जीवन जियो। तो अब ये तो क्या कर रहा है, उसको वरदान के रूप में ही तो अपनी इच्छा बता रहा है। तो हमने क्या बोला, ऐसी जगह पे आपको क्या करना है, विज्ड। तो क्या मिलेगा, राम विज्ड हिज फ्रेंड। ठीक है, इस तरीके से लिखना, राम विज्ड हिज फ्रेंड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिख देना बेटा, दैट। अब बेटा यू देखो कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन, तो हिज फ्रेंड के पास में जाएगा। ठीक, अब जब हमेशा ध्यान में से हिज फ्रेंड लिखा है, उसका दोस्त, अब उसका दोस्त लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। जब कोई भी जेंडर क्लियर ना हो तब हमेशा मेल को मान करके चलना हो। ठीक, तो अब यहाँ पर आप मेल मानेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ही। तो फिर से देखो ध्यान से, ये मे, तो मे का पास्ट क्या हो जाता है बेटा, माइट, तो यहाँ पर क्या लिख देना, माइट लिख देना। तो ही माइट लीड, क्या लिख देना यहाँ पर, ही माइट लीड अ हैप्पी लाइफ, लीड अ हैप्पी लाइफ। इस तरीके से ध्यान रखना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो जरा ध्यान से। कह रहा, माई सिस्टर सेड टू मी, मेरी बहन ने मुझसे कहा, मे यू सक्सीड इन योर एग्जामिनेशन, कि भैया तुम अपने एग्जाम में सफल हो। ये सबकी बहनें अपने भाइयों के लिए ऐसी ठीक है ना दुआ करती हैं। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, क्या, माई सिस्टर, ठीक है ना, मेरी बहन है। ठीक, माई सिस्टर विज्ड, सिस्टर विज्ड मी, माई सिस्टर विज्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब यू सेकेंड पर्सन है, मी के पास जाएगा तो आपको भी पता है क्या मिलेगा, आई, और मे का पास्ट बच्चा क्या हो जाता है, तो बोलोगे माइट, तो यहाँ पर क्या कर देना, आई माइट सक्सीड, आई माइट सक्सीड इन। ठीक है ना। अब बेटा योर, योर कौन सा पर्सन हो गया, तो बोलोगे सेकेंड पर्सन। अब ये भी सेकेंड पर्सन के परिवार का है, लेकिन अपने परिवार में नंबर कितने में आता है, 3। तो मी के परिवार में आपको 3 नंबर में बच्चा क्या देखने को मिलेगा, माई। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, माई एग्जामिनेशन, ठीक है ना, माई एग्जामिनेशन, इस तरीके से याद रख लेना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या कह रहा है, द हरमीत सेड, हरमीत ने कहा, मे यू ऑल गो टू हेल। भैया देखो यहाँ पर हेल लिखा, हेल का मतलब क्या होता है, नरक, कि तुम सब कहाँ जाओ, नरक में जाओ। अब जरा सोच करके देखो, अगर ऐसा बोलोगे नरक में जाने के बारे में तो फिर क्या करोगे, जरा सोचो। नरक में जाने के लिए तो क्या किसी को ये आशीर्वाद दे रहे हो, श्राप दे रहे हो बेटा, है ना। और श्राप देने के केस में हमने आपको पढ़ाया है क्या, कि आपको कर्सड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कर्सड करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या बनेगा, द हरमीत कर्सड। अब एक सेकंड रुको बेटा, कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, लेकिन कमरे में यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में आपको यू के परिवार का जब कोई दिखता है तो हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मानना पड़ता है। अब ऑब्जेक्ट मानने की कहानी थोड़ी सी इसकी अलग है बेटा। क्या लगता है आपको, क्या मानना चाहिए, मी मानना चाहिए, या हिम मानना चाहिए, या देम मानना चाहिए। यू आल लिखा हुआ बेटा, क्या लिखा, यू आल। यू आल का मतलब होता है तुम सब। अब अगर तुम सब की बातचीत कर रहा है तो ये ध्यान रखो बेटा, क्या क्या केवल मी के बारे में बातचीत कर रहा है या केवल हिम के बारे में बातचीत कर रहा है। एक व्यक्ति की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर किसकी बात है, तुम सब नरक में जाओ। तुम सब नरक में जाने का मतलब है बहुत से लोगों की बातचीत है यहाँ पर। और जब ऐसे केस में बातचीत होती है तो हमें प्लूरल चाहिए होता है, और प्लूरल में थर्ड पर्सन में क्या होता है बेटा, देम होता है। इसलिए आप यहाँ पर क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट देम मानेंगे। ठीक, तो तुम यहाँ पर लिखोगे कर्स्ड देम, और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या मान लेना बेटा, दैट, और फिर यू जाएगा देम के पास में, तो अब आपको मिलेगा दे आल। क्या मिलेगा बेटा, दे आल। ठीक, ये बात ध्यान रखना। तो दे आल हो गया। अब दे आल के बाद में आप देखो ध्यान से, फिर क्या लिखा है, माइट, दे आल, मे का पास्ट क्या हो जाएगा, माइट, और फिर अपना लिख देना यहाँ पर क्या, गो टू हेल,
गो टू हेल। ठीक, ये है पूरी कहानी। ओके, अब कह रहा मोहन सेड मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी। मोहन ने कहा, क्या कहा, मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, भैया तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो या प्रसन्नमय हो। ठीक, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो मोहन, यहाँ पे भी क्या करना आपको, विज्ड, तो मोहन विज्ड। ठीक, अब ऑब्जेक्ट मान लो, ऑब्जेक्ट यहाँ पर किसको मान लो, मी मान लो, क्योंकि किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बातचीत हो रही है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट हो जाएगा, यू सेकेंड पर्सन है, मी के पास जाएगा तो क्या मिलेगा बेटा, आई, और मे का पास्ट हो जाता है बच्चा माइट, तो क्या मिलेगा, माइट, आई माइट, और उसके बाद में हैव अ हैप्पी जर्नी, हैव अ हैप्पी जर्नी। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब लिखा मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये तो बर्थडे की बात है, किसकी बात होगी, बर्थडे, किसी के जन्मदिन होता है ना, तो उसमें क्या बोलते हैं आप, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे भैया दे। ठीक, अब सैड टू का क्या हो जाएगा बेटा, विज्ड, तो दे विज्ड मी। ठीक, अब दैट मत लगाना बेटा ना, ये पूरा सेंटेंस ऐसे ही लिख दो, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, रिटर्न्स ऑफ द डे। ठीक है ना, रिटर्न्स ऑफ द डे विज्ड मी, यानी उन्होंने मुझे विश करा कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, कि ये दिन जो है तुम्हारे जीवन में बार बार आए, 100 बार आए, 1000 बार आए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ठीक है, क्या लिखा है, दे सैड, ये बहुत एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में शायद पिछली बार आया भी था। दे सैड लॉन्ग लिव आर प्राइम मिनिस्टर, यानी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक लंबी आयु जिए, इसका मतलब है वो इसमें इच्छा की बात जताई जा रही है। तो आप यहाँ पर तो सही कर लेंगे कि दे विज्ड। ठीक, अब यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा बेटा, दे विज्ड, अब यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। ठीक, क्या रुकना पड़ेगा, जरा सोच करके देखो, यहाँ पर आप क्या मान करके चलोगे। ठीक है, कि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, किसी को दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा बेटा। ठीक, जब ऐसे केस में सब्जेक्ट ना दिखाई दे, ठीक, तो किसको कैसे बनाना, तो यहाँ पर बेटा कुछ चीजें आपसे छिपा ली गई हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, दे। ठीक, ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से लिखा होता है, दे, और फिर लिखा है सैड, क्या लिखा है, दे सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पर लिखा होता है मे आर प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। ठीक, ऐसे आर प्राइम मिनिस्टर, और फिर लिखा होता है तुम्हारा यहाँ पर क्या, लिव लॉन्ग। ठीक, ऐसे अगर ये सेंटेंस लिखा होता, और सच में सेंटेंस पूरा यही है। ठीक, इसको थोड़ा सा छिपा करके आपसे बनाया गया है, लिखा गया है। ठीक, इसलिए आपको उसी तरीके से बनाना भी है। तो क्या करोगे, दे विज्ड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप क्या लगा देना, दैट। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा, आर प्राइम मिनिस्टर। अब आर कौन सा पर्सन हो गया, तो बोलोगे या फर्स्ट पर्सन का है, इसलिए जाएगा किसके पास, सब्जेक्ट। अब ये अपने परिवार में 3 नंबर का, तो दे के परिवार में बेटा 3 नंबर में आपको ध्यान रखना क्या मिलेगा, देयर, तो देयर प्राइम मिनिस्टर, इतना ध्यान रखना, देयर प्राइम मिनिस्टर, देयर प्राइम मिनिस्टर। ठीक, और उसके बाद में देखो मे, क्या मिलेगा बेटा, मे, तो मे का पास्ट क्या हो जाएगा, माइट, तो देयर प्राइम मिनिस्टर माइट, और उसके बाद आप लिख लेते अपना लिव लॉन्ग। ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना। बेहतर क्वेश्चन था बेटा ये। ठीक, ऐसे क्वेश्चन जब बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं तो फिर थोड़ा दिमाग चकरा जाता है कि भैया कैसे सॉल्व किया जाए इसको, है ना। तो इस चीज को पहले समझ लेना, जो मैंने ये बताया अलग लिख करके सेंटेंस, तो सेंटेंस सच में यही लिखा मिले। ठीक, अब ऐसे लिख करके दे दिया, वो एक अलग की कहानी हो गई। आगे देखते, लिखा है दे सेड टू द कपल हैप्पी कॉन्जुगल लाइफ। ठीक, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने कपल से कहा, क्या कहा भैया, हैप्पी कॉन्जुगल लाइफ, मतलब उसको आप विश कर रहे हो, तो क्या बनेगा, दे विश्ड द कपल, दे विश्ड द कपल। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, दे विश्ड द कपल, और उसके बाद में पूरा यही सेम छाप देना आपको, हैप्पी कॉन्जुगल लाइफ, कॉन्जुगल लाइफ, कॉन्जुगल लाइफ। ओके, इस तरीके से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रवि सैड। ठीक, तो यहाँ पर भी ध्यान से देखो, वही पूरा कहानी हो गई। तो रवि सैड की जगह आप क्या करेंगे, विज्ड, तो रवि विज्ड, और उसके बाद मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ठीक, ये भी पीछे बना भी चुका, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ठीक, इस तरीके से। अब ये जैसे सेंटेंस लिखा, माय फ्रेंड सैड टू मी, तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि माय फ्रेंड
ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा गुड मॉर्निंग लिखा है, तो ये विश कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, विश्ड, तो माय फ्रेंड विश्ड, और फिर यहीं पे तुरंत लिख दो गुड मॉर्निंग, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो फिर बाद में लिख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुड मॉर्निंग। अब ऑब्जेक्ट लिख दो टू जोड़ करके, तो क्या हो जाएगा, गुड मॉर्निंग टू मी। तो क्या बना, माय फ्रेंड विश्ड गुड मॉर्निंग टू मी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ गया, तो यहाँ पर क्या लगा देना, दैट लगा देना, ठीक। अब आई बेटा देखो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के पास जाएगा, माय फ्रेंड के पास जाएगा। हमने क्या बोल के बोला कि जब कभी किसी चीज का जेंडर क्लियर ना हो तो मेल मान करके चलेंगे, तो ही आ जाएगा, ठीक। और ही के बाद में आप यहाँ पर क्या लगा देना, वॉज हैप्पी टू सी, ही वॉज हैप्पी टू सी। अब देखो बेटा क्या आ गया, यू सेकेंड पर्सन है, किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट यानी मी के पास जाएगा, ठीक। अब अगर मी के पास जाएगा तो मी से आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मी मिल जाएगा। कोई दिक्कत बन गई कहानी की नहीं बन गई, ठीक। तो इस तरीके से ध्यान रखो। अब अगला क्वेश्चन लिखा है, द हरमीत सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग, ठीक। इसको बेटा आप मान के चलो कि ये आपको होमवर्क है। ये क्या है, होमवर्क है। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक, तो ध्यान रखो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इस बात को मान करके चलो, ठीक। क्योंकि बेटा कुछ चीजें अपने मन से ही करोगे तभी आप अच्छे तरीके से सीख पाओगे, ठीक है। क्या और क्वेश्चन है इसमें बेटा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन, अभी 3 क्वेश्चन और बचे हुए इसमें, शायद कितने, 3 क्वेश्चन और बचे हुए, चलो इसको देख लेते हैं। कह रहा ही सैड टू मी, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ही मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग का मतलब क्या हो गया बेटा, आप लंबी आयु जियो। तो यहाँ पर विश कर रहा है तो क्या बोलोगे, ही विश्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना, दैट। अब यू सेकेंड पर्सन है, मी के पास जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, आई। मे का पास सबको पता है बेटा क्या हो जाता है, माइट। तो क्या बोलोगे, दैट आई माइट, और उसके बाद में अपना लिव लॉन्ग। ओके, इस तरीके से। अगला देखो ध्यान से, ये सेंटेंस भी आपका होमवर्क है, ठीक है ना। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, इसलिए जो इसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो, सी सैड मे गॉड ब्लेस यू, ठीक। इसको भी लिख लो, इसको भी होमवर्क डाल दो, ठीक। आंसर कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए, ठीक बेटा। अगर थोड़ा सा भी डेडिकेशन हो पढ़ने का और कुछ अच्छा करने का, ठीक, तो बिल्कुल आप ध्यान रखो कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा, नहीं तो कहानी बनने वाली नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा भी डेडिकेशन हो, अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक। और अगर नहीं आया है समझ में तो फिर इसका भी हमें बता देना कि भैया ये क्वेश्चन सॉल्व करा दो, ठीक। तो मैं अगली एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करा दूंगा, फिर आगे कहानी शुरू करेंगे, ठीक है ना बेटा। आज के लिए इतना ही, शायद इतने ही क्वेश्चन है उसमें, है ना। अब देखो हाँ, आगे अगली एक्सरसाइज क्या है, 9 है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना। और एक बात जो स्वामी विवेकानंद जी ने कही है उसको अच्छे तरीके से याद रखना, क्या, कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जी हाँ प्यारे बच्चों, ठीक। अगर संघर्ष आपका बड़ा हुआ तो जीत ही उतनी शानदार होगी, इस बात को भी मान करके चलिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अच्छे तरीके से पढ़ाई करना।